औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमें वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स शुरू करने की तौफीक बख्शी। और अल्लाह ताला के करम और फजल से पहले हमने मैट्रिक 10th क्लास का जो मैथ है उसको शुरू किया, और आज आप स्टूडेंट्स की दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से हम या 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है वीडियोस बना रहे हैं। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये आप देख रहे हैं इधर, मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये कालब इसको बोलते हैं उर्दू के अंदर, मैट्रिक्सेस को कालब और कालबों का मक्ता। अब ये बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके लिए एक नया चैप्टर है, आपने पिछली क्लासेस में बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो इसको आज इंट्रोडक्शन कराएंगे कि मैट्रिक्सेस क्या हैं, कालब क्या हैं, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सीख सकें। तो सबक शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आपके पास नई से नई वीडियो हमारी बर वक्त पहुँच सके। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि कालब जो है, मैट्रिक्सेस जो है, ये कौन से मैथमेटिशियंस हैं, कौन से रियादीदान हैं जिन्होंने इसका तसव्वुर पेश किया। तो ये सबसे पहले 19वीं सदी में मशहूर रियादीदान थे आर्थर कैले। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि मैट्रिक्सेस जो है ये मशहूर रियादीदान थे आर्थर कैले, ठीक है। तो आर्थर कैले जो है, इन्होंने मतलब इसका तसव्वुर जो है मैट्रिक्सेस का पेश किया है। और मैट्रिक्सेस जो होता है इसके अंदर जो आपने लिखना होता है, ये नीचे तफसील में बताऊंगा। तो बाकी आपको ये बता रहा हूँ कि शुरू करने से पहले कि ये दो बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हम एक ख़ास तरतीब से जब नंबर लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्सेस या कालब। अब देखें कि इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मैट्रिक्सेस भी आ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7 to 0 and then enclosed by brackets। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रैकेट्स के अंदर इनको इनक्लोज कर देना है, is said to form a matrices। तो ये एक एग्जांपल हो गई है 1, 3, 4, 7 to 0। अब उर्दू की अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो उर्दू की डेफिनेशन में भी आप देखें कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट, मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट 1, 3, 4, 7, 2, 0 को ब्रैकेट में बंद कर देने से, ये देखें ये ब्रैकेट लगा दी है, बड़ी ब्रैकेट इसको बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। 1, 3, 4, 7, 2, 0 को कालब कहते हैं। मैट्रिक्सेस जो है इसका उर्दू में तर्जमा है कालब। तो जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं वो कालब, या अगर मैं मैट्रिक्स कह देता हूँ तो वो ये देख लें कि मैट्रिक्स को कालब बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कालब्स लिख सकते हैं। ये लिखा है इस तरह, एक और मैं अगर लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया है इसके अंदर 3, 4, 7, तो ये भी हमारे पास एक कालब है। अब कालब जो है स्टूडेंट्स, इसको आपने जो नाम देना होता है, नाम इसको हमेशा आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बड़ी ABC के नाम देने हैं। इसको अगर हम नाम ए का देते हैं तो कैपिटल ए का नाम देना है। ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हननशीन करनी है कि कालब को जो नाम दिया जाता है वो आपने कैपिटल लेटर में देना है। और अगर कालब के अंदर हम कोई चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं C कालब लिख रहा हूँ और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैं लिखता हूँ M है और N है। अब देखें कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखे हैं इनको एलिमेंट्स या इसके अरकान बोलते हैं। और ये अगर को आता है तो स्मॉल ABC में लिखना है, छोटी ABC के अंदर आपने इसके अंदर लिखना है। और इसका जो नाम देना है वो हमेशा आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर कॉलम्स को नाम देना है। तो इस तरह एक खास ब्रैकेट्स के अंदर
अदाद को एक ख़ास तरतीब से लिख कर बंद कर देने के अमल को कॉलम या मैट्रिक्सेस का नाम दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट्स के अंदर जो है लिख सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी अलहदा से वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा। अब ये मैट्रिक्सेस हो गया। अब मैट्रिक्सेस किस तरह है, इसके अंदर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो मतलब है कॉलम और कतारें, ठीक है। कॉलम की कॉलम और कतारें, रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आगे आएगा और फिर आपके लिए परेशानी नहीं होगी। अब पहले मैं बात करता हूँ रो की, कि रो या कतार जो है ये क्या है। रो, अब देखें ब्रैकेट्स के अंदर अगर इस तरीके से मैंने एक नंबर जो है उसकी तरतीब जो है वो मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है, उफ़क़ी अंदाज में लिखा है। जैसे ये मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ, 9 लिख देता हूँ। अब ये देखें कि ये मैंने हॉरिजॉन्टल उफ़क़ी अंदाज में लिखा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, कतार। कतार। अब इस मैट्रिक्स के अंदर एक कतार है, ये एक कतार है। अब अगर एक मैं और मैट्रिक्स लिखता हूं, उसके अंदर अगर मैं ये लिख देता हूं कि 3 4 5 -9, अब देखें कि इसके अंदर एक ये कतार होगी है और ये दूसरी कतार होगी। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी कतारें हो गई हैं, दो कतारें हो गई। तो जो भी अरकान हम जो है उफ़क़ी या हॉरिजॉन्टल लिखते हैं उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कतार का या रो का नाम देते हैं। अब दूसरी चीज़ है कॉलम, कि कॉलम जो है इसको भी आप समझ लें। कॉलम, अब अगर हम जो है इसके अंदर मैं ये इस तरीके से डिजिट लिखता हूँ वर्टिकली, अमूदी, इधर मैंने अगर 1 लिखा है, 7 लिखा है और 9 लिखा है। अभी देखें ये 1 7 9 कतार की शक्ल में था। अब ये 1 7 9 अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ये जो है हमारे पास ये चीज़, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉलम। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है इनकी तादाद कितनी है, एक कॉलम है ये। इसी तरीके से अगर मैं इस तरह दूसरा ये जो कॉलम लिखा था 3 4 5 -9, तो इसकी बात करूं तो आप ये देखें कि एक ये मैंने वर्टिकल अंदाज में लिखा हुआ है 3 और 5 और दूसरा ये वर्टिकल अंदाज में लिखा हुआ है -4 और 9। तो इसके अंदर दो कॉलम हो गए हैं, एक और दो। अब इसी तरह अगर एक मैं और मैट्रिक्सेस इधर लिखता हूं जिसके अंदर मैं एक डिजिट लिख देता हूं -11। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी कतारें हैं या कितने कॉलम हैं, ये देखें कि एक ही कतार बनती है क्योंकि एक डिजिट है, और कॉलम अगर ऊपर से हम ऐसे वर्टिकल देखेंगे तो फिर भी एक ही है। तो इसके अंदर एक ही कतार कहलाएगी और एक ही कॉलम कहलाएगा। अब मज़ीद इसकी एग्जांपल देते हैं। अब अगर इस तरह हम एक और चीज़ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 4 लिख देते हैं, -2 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं और 17 लिख देते हैं। अब देखें ये एक मैंने और कॉलम लिखा है, ये 4 -2 5 6 11 17। तो अब ये देखें कि हम सबसे पहले इसकी क्या काउंट करनी है, कतारें काउंट करनी है, रोज़ देखनी है कि रोज़ इसके अंदर कितनी है। तो ये इसके अंदर रोज़ हैं एक और ये इसकी दूसरी, मतलब इसके अंदर जो कतारें हैं या रोज़ हैं वो कितनी हैं, 2 है। अब जब हम इसकी बात करेंगे कॉलम की तो ये हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरा कॉलम आ जाएगा और ये हमारे पास तीसरा कॉलम आ जाएगा। तो इसके अंदर 3 कॉलम हो जाएंगे और 2 इसके अंदर जो है कतारें हो जाएंगी। तो इस तरीके से या कॉलम का मर्तबा क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें
the number of rows and columns in a matrix, specifies its order if a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n। तो उर्दू के अंदर भी डेफिनेशन देखें कि कतारों और कालमों की तादाद से कालब के मर्तबे का तयन होता है। अगर एक कालम m में कतारों की तादाद m हो और कालबों की तादाद n हो तो कालब m के मर्तबे को m बाई n से ज़ाहिर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें कि ये मर्तबा आपको मैंने ऊपर बता दिया, रो और कॉलम किस तरीके से आपने करना है, तो वही चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने लिखनी है। ये देखें कि ये मेरे पास एक कॉलम है जिसको मैंने लिख दिया 4 8 3 -7। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या देखना है कि कतारें कितनी हैं। कतारें इस मैट्रिक्स के अंदर एक और ये दो कतारें हैं, तो इनको जो कतारें हैं इनको हमने पहले लिखना है 2 और फिर बाई का लफ्ज़ डालेंगे और फिर देखेंगे इसके अंदर कॉलम कितने हैं। तो ये देखें 1 और ये 2 इसके अंदर कॉलम है, तो ये मैंने लिख दिया 2। तो ये जो हमारे पास कॉलम है इसका मर्तबा जो है, इस कॉलम को अगर मैं नाम दे देता हूँ m का, तो इस कॉलम m के अंदर 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है और इसका मर्तबा है 2/2। अगर मैं इस तरह करता हूँ कि एक ही हिस्सा कोई भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं a ही लिख देता हूँ। अब इस कॉलम के अंदर देखें या मैट्रिक्स के अंदर देखें कि एक कतार है 1 और लफ्ज़ बाई लिखेंगे और कॉलम भी एक ही बनेगा इसमें, तो 1, तो इसका मर्तबा कितना हो जाएगा 1/1। इसी तरह एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि ये अगर इस तरह लिख देते हैं आपके पास 1 -9 19। अब इसका मर्तबा लिखना है हमने, तो इसका कॉलम का मर्तबा लिखने के लिए ये देखेंगे, पहले कतार देखेंगे, कतार इसके अंदर क्या बन रही है, एक कतार बन रही है, तो हम लिख देंगे 1 और फिर लफ्ज़ डालेंगे बाई। अब देखें स्टूडेंट, इसके अंदर हॉरिजेंटल तौर पे आपने देखना है। हॉरिजेंटल तौर पे आप ये देखें कि ये एक 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। अब कॉलम अगर हॉरिजेंटल हम लेंगे तो 3 कॉलम बन रहे हैं, तो इसका जो मर्तबा हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 1/3। तो इसके एक कतार और 3 जो है इसके अंदर जो है कॉलम है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कि अगर इस तरह आपके पास वर्टिकल अंदाज में ये मैं लिख देता हूँ 3 और 5। अब देखें कि इसके अंदर आपके पास 2 कतारें आ रही हैं, एक कतार और ये दूसरी कतार, तो इसका जब मर्तबा लिखेंगे 2, फिर बाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और फिर देखते हैं कि इसके अंदर कॉलम कितने हैं। अब वर्टिकल या मुद्दी तौर पर इसके अंदर ये देखें कि एक ही कॉलम है, तो इसका मर्तबा जो है या इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो गया 2/1। तो इस तरीके से ये, क्योंकि हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर जो है ये सारी चीज़ें करनी है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका एक कंसेप्ट बन जाए और एक्सरसाइज इंशाल्लाह आप जो है खुद कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है कॉलम का मर्तबा। अब इसके अंदर एक और चीज़ है जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपने यूज़ करनी है कि मसावी कॉलम क्या होते हैं या इक्वल मैट्रिक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं। Equal matrices. Let A and B be 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B। देखिए is equal to का साइन हो गया, A is equal to B। If and only if, इसके अंदर 2 शराइत होंगी, कौन कौन सी, the order of A is equal to the order of B, कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दोनों सेम होने चाहिए। नंबर 2,
देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो उसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं दोनों के अंदर, और वो दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होने चाहिए, आपस में सेम होने चाहिए। अब उर्दू के अंदर देखें कि मसावी कालब की डेफिनेशन है, अगर ए और बी दो कालब हों तो कालब ए को कालब बी के या बी को ए के मसावी समझा जाए तो इनको ए बराबर बी, ये इजिकल टू का साइन या बराबर से जाहिर किया जाएगा। अगर इसके अंदर भी वही कंडीशन है जो इंग्लिश में लिखी हुई थी कि ए का मर्तबा बी का मर्तबा बराबर हो, कालब ए का हर रुकन कालब बी के मतनादरा रुकन के बराबर हो। अब देखें कि ये एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 और 7, एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 2 + 2, और यहाँ पर जो है 1 + 6 कर लें। अब इसके अंदर देखेंगे, ये देखें ए के इधर कितना लिखा है 4, तो यहाँ पर बी में जब जाएंगे तो 2 + 2 भी कितना होता है 4 होता है। इसके अंदर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 7, यहाँ पर 6 + 1 या 1 + 6, ये भी कितना हो गया 7, ये भी 4 बन गया, और ये भी प्लस करेंगे कितना हो गया 7। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक रो है, देखें एक, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक है। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं, 2, 1 और 2। इसी तरह इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम ये एक ही गिना जाएगा, 2 + 2 जो लिखा हुआ है तो इसको एक एलिमेंट आपने कंसिडर करना है, इसको ये 2 इसको और इसको लदा नहीं, ये क्योंकि प्लस या माइनस अगर आ जाएगा तो वो एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा, एक रुकन होगा। तो इसी तरह 1 + 6, तो ये आपके पास दूसरा कॉलम, तो इसका मर्तबा जो है जब हम लिखेंगे मर्तबे के लिहाज से तो ये हो जाएगा 1/2, और इसका मर्तबा लिखेंगे तो इसका मर्तबा भी 1/2। तो अब ए और बी दोनों का मर्तबा भी बराबर हो गया, जो दो कंडीशन थी, ए का मर्तबा बी के मर्तबे के बराबर है, और कालब ए का हर रुकन, ये देखें 4 और इसका 4, और बी के मतनादरा रुकन भी आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए = बी, कि ए कालब जो है वो बी कालब के इक्वल है। अगर एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, एक कालब सी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0, 5, 7 -11। एक आपके पास डी है, और डी के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो 0 है, 4 + 1 है, 3 + 4 है, -11 है। तो अब इसके अंदर भी हम देखेंगे कि ये जो मतनादरा अरकान हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, 0 ये 0, ये 5, ये 4 + 1 कितना हो गया 5, ये 7, ये 3 + 4 7, -11, और ये भी आपके पास -11। तो ये जो एंट्रीज हैं ये आपने देख लिया कि दोनों की सेम है। इसी तरीके से इनका जो मर्तबा अगर हम लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, तो इसका जो ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2/2। तो इसका ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा हमारे पास 2/2। तो हम कह सकते हैं कि C जो है ये इक्वल है किसके, D के। तो इस तरीके से ये आज आपको इंट्रोडक्शन कराया है मैट्रिक्स के हवाले से। तो कल इंशाल्लाह आपको जो है ना एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।